गणेश चतुर्थी के दिन चाहे कुछ भी मत करना, ये 5 काम जरूर कर लेना, धन के भर जाएंगे भंडार। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर लाकर उनकी 10 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा करते हुए अनंत चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर अगर आप भी भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहते हैं तो बस पूजा करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस शुभ दिन पर कुछ काम ऐसे हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं और कुछ गलतियां ऐसी हैं जो पूरे साल के सुख समृद्धि के रास्ते बंद कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन आखिर कौन से काम करने चाहिए और कौन सी भूलें आपके लिए अशुभ साबित हो सकती हैं। नंबर 1, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। इस दिन भक्त अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं। मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह पर्यावरण के अनुकूल हो, जैसे कि मिट्टी से बनी हुई। यह सुनिश्चित करता है कि विसर्जन के बाद हमारी प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 2, पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे दूर्वा घास, लाल फूल, गुड़हल, मोदक, लड्डू, फल और मिठाई पहले से ही तैयार कर लें। यह सामग्री भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और इन्हें चढ़ाने से पूजा का शुभ फल मिलता है। नंबर 3, शुभ मुहूर्त में मूर्ति स्थापित करें। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति को शुभ मुहूर्त में ही स्थापित करना चाहिए। इससे पूजा का आरंभ सही समय पर होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। नंबर 4, मूर्ति स्थापना से पहले ले संकल्प। गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करने से पहले संकल्प जरूर लें। आप 1 दिन, 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिनों के लिए भगवान की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। आप जितने दिनों के लिए प्रतिमा घर पर स्थापित करें, उतने दिनों का संकल्प पहले दिन ही लेना चाहिए और इसके बाद गणपति का विसर्जन कर देना चाहिए। नंबर 5, कलश स्थापना। गणेश चतुर्थी के पहले दिन गणेश स्थापना के साथ ही कलश स्थापना करना भी जरूरी होता है। गणेश जी की प्रतिमा के पास कलश स्थापित करें। कलश में गंगाजल भरकर आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, अक्षत, कुमकुम आदि डालें और ऊपर से नारियल रखें। नंबर 6, मंत्रों का जाप करें। गणेश चतुर्थी के दिन ओम गण गणपतये नमः और अन्य गणेश मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और पूजा का फल मिलता है। मंत्रोच्चारण से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 7, मोदक और लड्डू का भोग लगाएं। मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें मोदक और लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इन्हें चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। नंबर 8, आरती करें। पूजा के बाद पूरे परिवार के साथ गणेश जी की आरती करें। आरती करते समय तालियां बजाना और भजन गाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, दान पुण्य करें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या पैसे दान करने से पुण्य मिलता है। दान करने से न केवल भगवान प्रसन्न होते हैं, बल्कि यह हमें दूसरों की मदद करने की भावना भी सिखाता है। नंबर 10, गणेश जी की कथा सुने। गणेश जी के जन्म और उनके चमत्कारों की कथा सुनना और सुनाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास और भी मजबूत होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें गणेश चतुर्थी के दिन करने से बचना चाहिए ताकि पूजा का फल नष्ट न हो। नंबर 1, चंद्रमा को न देखें। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अगर आप गलती से चंद्रमा को देख लेते हैं तो इससे आप पर झूठे आरोप लगने की संभावना होती है, इसलिए इस दिन शाम को चंद्रमा से दूर रहें। नंबर 2, तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं। गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते वर्जित माने जाते हैं, इसलिए पूजा में उनका उपयोग न करें।
कथाओं के अनुसार तुलसी ने भगवान गणेश का अनादर किया था, जिसके कारण उन्हें यह श्राप मिला था। नंबर 3, काले रंग से बचें। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी शुभ कार्य और भगवान के पूजन के समय काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग करने की मनाही होती है। अतः चतुर्थी व्रत के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, बल्कि पीले या लाल रंग के कपड़े धारण करना उचित रहता है। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देते समय जल के छींटे अपने पैरों पर ना पड़े, इस बात की सावधानी अवश्य ही रखें। नंबर 4, मांस मदिरा का सेवन न करें। इस दिन किसी भी प्रकार के मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दिन पूरी तरह से सात्विक होता है और इन चीज़ों का सेवन पूजा की पवित्रता को भंग कर सकता है। नंबर 5, ब्रह्मचर्य का पालन। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत एवं पूजन करने वाले व्यक्ति को तन मन से पवित्र रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन गणपति की पूजा एवं व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। नंबर 6, तामसिक भोजन। यदि आप चतुर्थी व्रत रख रहे हैं तो आज के दिन घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति को चढ़ाए हुए प्रसाद एवं फलाहार का सेवन करना चाहिए। गणपति की पूजा का पूरा फल पाने के लिए गणेश चतुर्थी पर भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, दिन में न सोएं। गणेश चतुर्थी वाले दिन व्यक्ति को न तो दिन में सोना चाहिए और न ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। गणपति की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को मन ही मन में गणेश मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। नंबर 8, नकारात्मक बातों से दूर रहें। गणेश चतुर्थी के पावन दिन पर ही बप्पा का आगमन होता है, इसलिए इस दिन वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से दूर रहें। साथ ही नकारात्मक बातें भी न करें। नंबर 9, मूर्ति को अपवित्र न करें। मूर्ति को गंदे हाथों से न छुएं और सुनिश्चित करें कि पूजा स्थल साफ सुथरा हो। पूजा में स्वच्छता और पवित्रता का विशेष महत्व है, इसलिए मूर्ति को हमेशा साफ सुथरे हाथों से ही स्पर्श करें। गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भूलकर भी गणपति की आधी अधूरी बनी या फिर खंडित मूर्ति की स्थापना या पूजा नहीं करना चाहिए। नंबर 10, मूर्ति को अकेला न छोड़ें। गणेश स्थापना के बाद जब तक मूर्ति घर में है उसे अकेला न छोड़ें। कोशिश करें कि कोई न कोई सदस्य घर पर मौजूद रहे, क्योंकि यह भगवान गणेश के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। नंबर 11, बासी फूल का उपयोग न करें। गणेश जी की पूजा में हमेशा ताजे फूल का ही उपयोग करें। बासी फूल पूजा के लिए अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे अपनी शुभता खो चुके होते हैं। नंबर 12, काले रंग की चीज़ें वर्जित। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा में काले रंग की चीज़ें कभी शामिल नहीं करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें यम की निशानी मानी गई हैं और पूजा में इसका इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। गणपति बप्पा के पूजन में केले के पत्ते भी अर्पण नहीं करने चाहिए। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। नंबर 13, इस तरह न करें गणपति जी के दर्शन। शास्त्रों के अनुसार अंधेरे में गणपति जी के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए जब भी गणपति जी की पूजा या दर्शन करें तो लाइट की उचित व्यवस्था रखें। नंबर 14, एक से ज़्यादा न रखें मूर्ति। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा मूर्ति न रखें, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 15, विसर्जन में देर न करें। गणपति बप्पा को पहले दिन जब घर लाया जाता है तो हमेशा लाल रंग के कपड़े से उन्हें ढककर लाएं। इसके साथ ही बप्पा को ऐसे पकड़ें कि उनका चेहरा आपके घर की तरफ हो। जब आप उन्हें विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं तब भी उनका चेहरा आपके घर की तरफ होना चाहिए। इसके बाद पहले उनकी पूजा अर्चना करें, भोग लगाएं और सही मुहूर्त पर ही भगवान को लेकर जाएं। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व हमें सिर्फ उत्सव मनाने का ही नहीं बल्कि नियम और परंपराओं का पालन करने का भी संदेश देता है।
अगर हम सही कार्य करेंगे तो विघ्नहर्ता गणेश हमारे जीवन से सभी बाधाएं दूर करेंगे और गलतियों से बचेंगे तो सुख समृद्धि कभी कम नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और खास विषय के साथ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।